हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर साइको टॉक विद श्रुति। और आज हम बच्चों से रिलेटेड बातें करेंगे, बच्चों के बारे में बातें करेंगे। हमने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें आप पेरेंटिंग, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति, इसके बारे में हम जानते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आपके बच्चे खुद धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बने, धीरे धीरे समझदार बने। जैसे आजकल कहा जा रहा है कि पीढ़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, बच्चे माँ बाप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते, सीक्रेट्स रखते हैं और विपरीत बिहेव करते हैं, घर का एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि बच्चों को इस तरीके की तकलीफ़ें हैं या कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर है कि बिहेवियर या उनका जो स्वभाव है बड़ों के प्रति, सिबलिंग्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, टीचर्स के प्रति बिगड़ते जा रहा है, तो उन्हें क्या क्या मेजर्स करने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हम उनको सिखा सकते हैं। तो पहली समस्या है ओवर प्रोटेक्शन। आजकल के पेरेंट्स, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने बच्चे के लिए। उनको सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं, उनको शील्ड करने की कोशिश करते हैं, सारी हर्टफुल फीलिंग से बचाने के लिए, सारे फिजिकल चोट से बचाने के लिए, किसी फ्रेंड के इमोशन से कोई उनको बुली कर रहा है उससे। तो हर तरीके की एंगर, हर तरीके के जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उससे बचाने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो उनको हर तरीके से कुशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कोई गलत इमोशन देखना ना पड़े, कोई इंसान उन्हें हर्ट करके ना चला जाए, कोई चोट ना लग जाए। उन्हें बाहर खेलने जाने देने के लिए भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, कंटिन्यू उनके ऊपर बम्बार्ड करना, उनके ऊपर रहना। तो इतना ज़्यादा अगर आप ओवर प्रोटेक्ट और कुशन देंगे अपने बच्चे को, तो उनकी बेसिक डेवलप होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रुक सकती है, स्लो हो सकती है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्लो हो सकती है, क्योंकि अगर उनको हर चीज़ आप इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एफर्ट्स अपने लिए आगे चलकर नहीं लेंगे, करंट सिचुएशन में भी नहीं लेंगे। हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि पेरेंटल लव ही कुछ ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ भी हो वो आगे चल के सक्सेसफुल रहे, तो उनका रास्ता आसान करने की हम कोशिश करते हैं आउट ऑफ लव। पेरेंटल लव इज़ नॉट रॉन्ग। पेरेंटल लव, जो माँ बाप अपने बच्चे के प्रति जो भावना, नरिशमेंट जो देते हैं, वो मैं गलत नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर वो ओवरबोर्ड जाने लगे, अगर वो ओवर द लिमिट, आप अगर देख रहे हैं कि वो आप ओवर द लिमिट स्टेप इन कर रहे हैं, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स और ये कुछ नेगेटिविटीज़ के साथ ही आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रांग हो, तो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स को कैसे हम रोक सकते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होने से उनके कॉजेस क्या क्या है, कि उसको कैसे कम किया जाए। पहली चीज़ कि पेरेंट्स खुद अगर ओवर प्रोटेक्टेड बचपन में रहे होंगे अपने पेरेंट्स से, तो हो सकता है ये आदत उनमें अपने बच्चों के लिए भी हो, क्योंकि उन्होंने उतना प्रोटेक्शन, उतना कुशन, उतना सेफ गार्ड एनवायरनमेंट अपने लिए देखा हुआ होता है। दूसरा, पेरेंट्स की खुद की पेरेंटल एंग्जाइटी, जो आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए, कि वो जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है उसके वजह से दे फील कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट लीड्स टू अ गिल्ट, जिसके अंदर उनके अंदर एक गिल्ट होता है। उसको ओवरकम करने के लिए एंग्जाइटी तैयार होती है कि अगर क्या हम कम ध्यान तो नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों पे, क्या उन्होंने ठीक से खाना खाया है या नहीं खाया है, पढ़ाई कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश, उसको पूरा करने की कोशिश। तो पेरेंटल एंग्जाइटी जो खुद की उनकी होती है, वो एक बेसिक ट्रेट है। इसके लिए पेरेंट्स को खुद या तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है या काउंसलिंग की, या तो वो खुद अपने अंदर झांके और देखे कि क्या इस वजह से तो वो अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं।
तीसरी कि अगर बच्चों को कोई क्रॉनिक एलिमेंट हो, कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी हो, कोई क्रॉनिक बीमारी हो जिससे बच्चा सफ़र कर रहा है, बीमार है काफ़ी दिनों से, महीनों से, या उसको कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, इस वजह से भी पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उनके लिए, जो कि जायज़ है। कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, अगर बच्चा उनका स्पेशल चाइल्ड है तो डिमांड करते हैं अटेंशन, तो उन्हें अटेंशन देना भी ज़रूरी हो जाता है उस समय। चौथा, मदर्स स्पेशली जो घर में रहती हैं, तरह तरह के लोग आते हैं और वीडियोस देखती हैं, उन्हें कोई फिल्टर्स नहीं होता वीडियोस में, क्या सही है क्या गलत उन्हें पता नहीं होता, स्पेशली अगर वो अनएडुकेटेड हो। तो स्पेशली मदर्स ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा परसेंटेज में एंग्शियस पाई जाती है दैन मेल पेरेंट। सो फीमेल्स ज़्यादा ध्यान दें इस बात पे कि उनकी एंग्जाइटी बच्चों में तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, ठीक है। पांचवा, बहुत ज़्यादा ओवर एंग्जाइटी फ्यूचर के लिए। माँ बाप आजकल बच्चों को बहुत करियर ओरिएंटेड पाना चाहते हैं, बहुत सारे होप्स रखते हैं। इतनी ज़्यादा आगे की एंग्जाइटी, इतनी ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग कैन लीड टू एंग्जाइटी एंड ओवर प्रोटेक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन। छठा, अगर पेरेंट्स को या उस फैमिली को कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ है, कोई स्ट्रेस पास्ट में हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या कोई नेचुरल डिजास्टर हो या कोई इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा, किसी की डेथ, लॉस ऑफ लव्ड वंस, कोई अपना बहुत चाहने वाला कोई हमें छोड़कर चला गया हो या अब हमारे साथ नहीं है, या डिटैचमेंट, अगर इस तरीके की हिस्ट्री रही है फैमिली में, तो भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं बच्चे के लिए। तो कोशिश करिए कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करें अपने घर में, ताकि आपका बच्चा खुद स्ट्रांग बन सके। ये मैं इसलिए पेरेंट्स को बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बच्चों को कुछ सिखाएंगे तो ही वो उतने स्ट्रांग बनेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद अपने अंदर रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी, जिससे उनको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिले ताकि वो एक्सप्लोर हो सके, वो खुल सके, अपनी अलग अलग डिमेंशंस को देख सके लाइफ में। और बढ़ते हैं दूसरे तकलीफ की ओर, दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। किस चीज़ों से बच्चे प्रेरणा ले रहे हैं, सीखते हैं। फर्स्ट इज़, पहली चीज़ है कल्चरल फैक्टर, जो आप किस कंट्री में बिलोंग करते हैं, कौन से रेस से हैं आप, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये बच्चों को सिखाते हैं और बहुत ज़्यादा शेप करते हैं। सेकेंड इज़, दूसरी चीज़ है ड्रग्स और अल्कोहल। अगर बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, ड्रग्स या अल्कोहल ले रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर उनका डार्क में है। और थर्ड इज़, आपके घर में एल्डर्स का टेम्परामेंट कैसा है, बड़े घर में किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये भी बहुत बड़ा कॉज है और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं उन्हें देख कर। घर में बहुत वॉयलेंस, अब्यूज़िव एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं और एल्डर्स अगर उतने समझदार नहीं हैं, साइलेंटली इश्यूज़ अगर रिजॉल्व नहीं होते या घर पे साइलेंट ट्रीटमेंट्स चलते हैं, तो बच्चे जितना आप उनको बोलेंगे, सिखाएंगे, उससे पहले ही वो आपको देखकर उतनी बातें सीख लेंगे। तो ये एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जिससे नेगेटिवली बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। चौथा, अगर बच्चे हेल्दी नहीं हैं आपके घर में, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है उनको, जल्दी थक जाते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, अनीमिक है, तो इस कंडीशन में उनको प्रॉपर डाइट देना और उनकी सेहत का ख्याल रखना, आहार देना, और इफ़ नेसेसरी उनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो ये फटीग से वो ओवरकम करके उतनी मेंटल कैपेसिटीज़ अपनी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो डाइट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इस चीज़ के लिए। फोर्थ इज़ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स कितना ज़्यादा बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है उन्हें। बहुत ज़्यादा बचपन से ही उन्हें बम्बार्ड ना करे करियर से रिलेटेड, उनके ऊपर प्रेशराइज ना करे, ऐसी बातें ना करें, और एक पर्टिकुलर सेट रहे उनके, एक सेट तैयार करें उनकी बातों से, उनकी गाइडेंस से, ताकि बच्चे उससे वो सीखे, ना कि उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशंस के अंदर दब जाना पड़े या बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होने लगे। तो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन भी बच्चों का स्वभाव इन्फ्लुएंस करता है
कि आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों को कि वो रहें। तो पेरेंट्स को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और डिसाइड करके ही और अपने अंदर देख कर ही उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि वो किस तरीके से बच्चों को शेप अप करना चाहते हैं और किस और कितनी छूट भी उन्हें उनको देनी चाहिए कि सिर्फ उन पे बम्बार्ड करने से आप उनको शेप करेंगे, ये भी बहुत गलत धारणा है। इस तरीके से वो नेगेटिवली उन्हें चार्ज करेगा। 6 इज उनका खुद का जेनेटिक मेकअप जिस तरीके से है उसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत आपके डांट फटकार से, आपकी पनिशमेंट से वो माइल्ड हो जाए, तो वो उतना इजी नहीं है। इट रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर डेली आप डेली किस तरीके से उससे व्यवहार रखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस लेवल को मायने देनी चाहिए कि वो भी अपने बच्चों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना सीखें। 7th इज बच्चों की खुद की अपनी लाइकिंग, उनकी लाइकिंग किस तरफ है, वो किस तरफ ज़्यादा खींचे चले जाते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा उन्हें पसंद आती है, इससे भी वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्रिकेट भी खेले, आपका बच्चा सिंगिंग भी कर ले, आपका बच्चा एकेडमी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोर करे, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बच्चों से ना रखें। अगर आप एक्सपोज करना ही चाहते हैं तो उन्हें एक्सपोज करने दीजिए, उन्हें सीखने दीजिए। जिस फील्ड में वो ज़्यादा लाइक करने लगेंगे, जिस फील्ड में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो आगे उसे परस्यू करना चाहते हैं या नहीं। स्केर्सिटी, कोई चीज़ की अगर घर में कमतरता है, कमी है, या बच्चों को इस तरीके से लगता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो उसके तरफ भी बच्चे बहुत ज़्यादा खींचे चले जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आपको बच्चों को बार बार कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए या नहीं, किसी चीज़ से उनको रोकना चाहिए या नहीं। अगर आप जितना उनको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, रोकेंगे, कोई कोई बच्चों के टेंडेंसी और बिहेवियर ऐसा होता है कि वो उसके विपरीत ही काम करेंगे, वो उल्टा ही करेंगे। इसलिए किस चीज़ों से आप उनको रोक रहे हैं, इस पे भी ध्यान दीजिए। कॉन्ट्राडिक्ट करना कहीं उनको ट्रिगर ना कर दे। नेक्स्ट है कि आजकल का नया ट्रेंड है हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ योर चिल्ड्रन। बच्चों के साथ दोस्ती किस तरीके से निभाई जाए, दोस्त किस तरीके से बना जाए। तो ये बहुत ही ट्रिकी और डाइसी टॉपिक है कि क्या आपको आपके बच्चों के साथ दोस्त रहना चाहिए या फ्रेंडशिप रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। सो पहली चीज़ तो ये कि फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी कैजुअल मॉडल, बहुत ही कैजुअल तरीके से फ्रेंडशिप को लिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत कैजुअल बच्चों के साथ रहें, बिहेव करें, तो आप जिस रोल मॉडल में उन्हें ढालना चाहते हैं वो नहीं ढलेंगे उसमें, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको कहीं ना कहीं रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमेशा फ्रेंड ही रहें, तो आप उनको जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख सकते, क्योंकि उन्हें सीखने के लिए आपको एक सुपीरियर रोल में स्टेप इन करना ही पड़ेगा। अगर वो आपको किसी रोल मॉडल में किसी सुपीरियर जगह पर नहीं देखते तो वो आपसे कभी नहीं सीखेंगे एज अ फ्रेंड। क्यों, तो आप अगर चाहते हैं कि वो सीखे, तो फ्रेंडशिप टू एन एक्सटेंट ठीक है, बट इट विल ऑलवेज कम विद अ बाउंड्री। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको ट्रस्ट करें, तो आप एक सुपीरियर रोल मॉडल में ही रहें, आप एज अ पेरेंट ही रहें, क्योंकि आप अगर उसी रोल में रहेंगे तो ही वो आप पे भरोसा कर सकेंगे। ट्रस्ट करने के लिए हम अपने से बड़ों को ही देखते हैं, हम अपने से सुपीरियर को ही देखते हैं, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। तो अगर आप ये चाहते हैं तो बी एज अ पेरेंट। नेक्स्ट इज़ मीडिया एक्सपोजर। ये इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ये सब सारे जानते हैं। मीडिया एक्सपोजर, बच्चे आजकल टेलीफोन्स में, टीवी पर, वीडियोस में क्या देखते हैं क्या नहीं, उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। अननेसेसरी चीज़ें, रील्स या शॉर्ट्स अपने आप आते हैं, वो क्या चीज़ें लेते हैं बच्चे, इनपुट क्या हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी होगा। सो उस पर ध्यान दीजिए आप, और लिमिट करिए अपने मीडिया एक्सपोजर को अपने घर में। और पेरेंट्स भी अवॉइड करिए अननेसेसरी टाइमिंग्स में फ़ोन पर उनके सामने रहने के लिए। और नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप फिज़िकल पनिशमेंट,
बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स फिज़िकली उनको पनिश करते हैं, और बहुत घर में अब्यूज़ या वायलेंस भी होती है। उन्हें मारना, अलग अलग चीज़ों से मारना, फेंकना उनके सामने चीज़ें, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उनमें डालता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन्हें पनिश ना करिए, क्योंकि वो बहुत एंटाइटल्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पेशल समझेंगे, गलतियाँ मानेंगे नहीं अगर आप उन्हें पनिश ना करें। बट पनिश करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर देख रहे हैं कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, तो बार बार एफर्ट्स लेके आप ही को उसे सिखाना है, आप ही को उसे बोलना है कि वो चीज़ ना करे। उसे हर बार करने से रोकिए, बोलते बोलते ही रोकिए, हाथ मत उठाइए। और सेकंड इज़ टाइम आउट। टाइम आउट इज़, अगर जैसे उसने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको उसी समय उसे कट डाउन कर दीजिए, उसी समय उसे वहाँ से विड्रॉ कर दीजिए। बहुत काफ़ी देर तक, टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में। काफ़ी समय तक उसे उस चीज़ से दूर रखिए, उसे विड्रॉ करके रखिए, उसे वो चीज़ करने ना दीजिए आप, जो कि जिस चीज़ के लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप फिज़िकली अब्यूज़ ना करें, तब की बात मैं कर रही हूँ। एंड प्रिविलेजेस से उन्हें रोकिए, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड मत करिए, ये जो ज़रूरी है वही प्रोवाइड करिए, बाकी चीज़ें उन्हें ना दें, रोकें। थोड़ा उनको वेट करने दीजिए, उन्हें ईज़िली हर चीज़ मिल जाएगी तो वो आगे भी एफ़र्ट्स नहीं लेंगे। 2 तरीके की पनिशमेंट है, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो मैंने जो बताई है वो सारे पॉजिटिव पनिशमेंट्स है, पॉजिटिव आउटलेट है, जिससे कंस्ट्रक्टिव वे में आगे चल के इससे आपको फीडबैक पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से नहीं सिखा रहे हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि उनकी फ्रीडम को आप हैम्पर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे तो उनकी डिग्निटी हैम्पर हो सकती है, रुक सकती है। वो फील कर सकते हैं कि वो घर पे रिस्पेक्टेड नहीं है, कि वो उनको सुना नहीं जा रहा है, उनके लिए प्रॉपर उनको समझा नहीं जा रहा है। कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हैं घर पर भी, स्कूल में भी, कॉलेजेस में, सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा मिक्सअप होने से खुद को रोक सकते हैं। उनको रिस्पॉन्ड करिए, उनकी बातें सुनिए, जो उनको रिस्पेक्टेड फील कराए। तो उनकी इम्पोर्टेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि एक सेल्फ ईगो भी होता है, तो वो सेल्फ ईगो उनका कम ना हो। और मेंटली एग्रेसिव होने से वो भी मेंटली उतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, उनके एकेडमिक रिजल्ट्स और वर्स हो जाएंगे। तो इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बातें अगर आप करना चाहते हैं तो उनका एक रूटीन सेट कर दीजिए, उनके टीवी देखने का रूटीन, उनकी पढ़ाई का रूटीन। एक पर्टिकुलर टाइम में ही उनको आप उनकी स्टडीज़ लें, उनके एकेडमिक स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उस पर उसके होमवर्क्स है उसे देखें, और फिज़िकल एक्टिविटी में उनको एंगेज करें डेली। कुछ देर के लिए क्यों ना सही, उन्हें फिज़िकल एक्टिविटी में डालें। उनका स्टडी टाइम, ईट टाइम, खाना खाने का समय या सोने का समय भी प्रॉपर हो, और वही समय हो, सेम समय हो। उनको घर के कामों में मदद उनसे लीजिए, उन्हें करवाइए। घर के चोर्स हो, जैसे अगर डाइनिंग टेबल सेट करना हो, या लॉन्ड्री के साथ हेल्प करना हो, या उन्हें अपना अपना बेड क्लीन करना हो, क्लीनिंग में एक्टिविटीज़ में उनको उनकी हेल्प लीजिए। उनको उनका टाइम टेबल रखने दीजिए, बैग रखने दीजिए, कुछ चीज़ें उनको खुद करने दीजिए, उन्हें करवाइए ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। उनका होमवर्क रोज़ लीजिए, रोज़ करवाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपके बच्चे, अगर आप करते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबल, और अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हैं तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी लाभदायक लगा हो, पॉजिटिव लगा हो, कुछ सीखने जैसे लगा हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और दूसरों को भी सिखाइए, बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड लिसनिंग।